आप जानते हैं कि 16वां पारा हमें किन मौज़ूआत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। 16वां पारा हमें किन असबाब की तरफ मुतवज्जे करता है। हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद ज़ुल्करनैन की दीवार और अम्बिया की जद्दोजहद, ये सब हमारे लिए क्या पैगाम रखते हैं। चलिए आज हम जानेंगे कि 16वें पारे का खुलासा कुरान की रोशनी में क्या है। 16वां पारा मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत से असबाब रखता है। इन अहम असबाब में ख़ास तौर पर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान कशमकश के हवाले से है। इस प्यारे में बयान करदा वाक़यात और तालीमात उम्मत मुसलमा के लिए रहनुमाई फरमाते हैं कि वो किस तरह अपने अकीदे को मजबूत रखते, हक़ और बातिल के फ़र्क को समझते और अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहते। हक़ की तलाश और इल्म की अहमियत हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से वाक़या है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि हर इल्म अल्लाह के हुक्म से है और बज़ाहिर अजीब नज़र आने वाले फ़ैसलों में भी अल्लाह की हिकमत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेचैनी हमें बताती है कि इल्म और हिकमत के लिए सब्र और बर्दाश्त ज़रूरी है। आज की मुस्लिम उम्मा अगर तरक्की करना चाहती है तो इसे इल्म के हुसूल और इस पर तदबीर की आदत अपनाना होगी। जुल्म के ख़िलाफ़ इक़दाम के ऊपर ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज की कौम के अगर वाक़े पर गौर करें तो ज़ुल्करनैन एक आदिल हुक्मरान था जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ इक़दामात किए और एक मज़लूम कौम को याजूज माजूज के फितने से महफूज रखा। इससे सबक मिलता है कि मुसलमान हुक्मरानों को ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। आज के दौर में जहाँ जुल्म फसाद आम हो चुका है, मुस्लिम उम्मा को भी एक मजबूत और मुत्तहद क़यादत की ज़रूरत है जो इंसाफ के साथ फ़ैसले करे। अक़ीदे की हिफाजत के ऊपर अगर सूरह मरियम के पैगामात को देखें तो सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इनके सबूत के बारे में बयान किया गया है। ये उन लोगों के लिए दर्स है जो दीन से बिदात शामिल करते हैं और अल्लाह की तौहीद से हटकर गैरुल्लाह की इबादत करने लग जाते हैं। मुस्लिम उम्मा के लिए ज़रूरी है कि वह अपने अक़ीदे की हिफाजत करे और अल्लाह की वहदानियत और मजबूती पर कायम रहे। मुश्किलात में सब्र और इस्तकामत पर बात करें तो फ़िरौन के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद आज के मुसलमानों के लिए एक नमूना है। फ़िरौन जैसी ताकत के बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक़ का इल्म बुलंद किया और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखा। आज भी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ताकतें सरगर्म हैं, लेकिन इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि सब्र, इस्तकामत और अल्लाह की मदद पर यकीन के साथ हम चैलेंज का सामना कर सकते हैं। शैतान के धोखे से बचने के ऊपर अगर बात की जाए तो शैतान हमें इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से और सूरह तौह में आया है। जैसा कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने के लिए किया, आज के दौर में भी शैतान जदीद फितनों और गुमराहियों के ज़रिए उम्मत को गलत रास्ते पर डालना चाहता है। हमें कुरान की रोशनी में अपने दीन पर मजबूती से कायम रहना चाहिए ताकि शैतान की चालाकियों का शिकार ना हो। अगर हम इस पारे के अंदर इस नतीजे पर पहुंचने की बात करें तो नतीजा ये निकलता है कि 16वां पारा मुस्लिम उम्मा के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है कि वो दीन और दुनिया दोनों में कैसे कामयाब हो सकती हैं। ये पारा हमें इल्म, आदल, सब्र, हक़ की हिमायत, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तालीमात देता है। अगर आज के मुसलमान इन इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।